दूसरे ध्रुव प्रहलाद गजेंद्र के सुख के लिए नहीं की गई, वह श्री प्रियालाल के अपने सुख के लिए की गई। इसलिए स्वस्वरूप की जो लीला है उसमें जैसा माधुर्य प्रकट होगा वैसा माधुर्य किसी दूसरे स्वरूप के दूसरे प्रयोजन को लेकर के की गई। निज प्रयोजन का त्याग करके अन्य प्रयोजन के लिए की गई जो लीला है वह उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। और रास प्यारी बात लिखी, शायद अपनी बात कहीं पहुंच गई होगी, उसको प्रस्तुत करने में थोड़ी सा उसको समझ गई होगी। तो ये कहने का तात्पर्य स्वस्वरूप की लीला होने के कारण श्री कृष्ण श्री रासबिहारी जो स्वरूप है वही भक्तों का सबसे ज्यादा श्रेयस्कर स्वरूप है, और उसमें भगवत्ता का जैसा प्रकाशन होगा वैसा प्रकाशन किसी दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता है, दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान अपि, ये अपि शब्द जो दिया वो ये दिखा रहा है कि यहां पर जैसा भगवत्ता का प्रकाशन है वह कहीं दूसरी जगह नहीं है। प्रेम के वशीभूत होकर के श्री श्याम सुंदर उस लीला को कर रहे हैं। धाम की शोभा का दर्शन किया, प्रियाओं में कैशोर का दर्शन किया, अपने अंग में कैशोर का दर्शन किया, प्रियाओं के प्रेम का दर्शन किया, और इन सबों को देख करके उन भगवान के हृदय में भी रम तुम मनश्चक्रे, रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है। सर्वोत्तम स्थान, सर्वोत्तम काल, सर्वोत्तम प्रेम, उनके आस्वादन के लिए रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। मनश्चक्रे में आत्मनेपद का जो प्रयोग है वो भी यही दिखाता है कि स्वरितयिता कर्तव्यप्राय क्रियाफल है। क्रिया का फल जहां कर्ता को प्राप्त होता है वहां पर आत्मनेपद का प्रयोग होता है। जहां किसी दूसरे के लिए कोई चेष्टा की जाए वहां पर परस्मै पद का प्रयोग होता है। आपने योग माया उपाश्रिता, श्री रासेश्वरी का आश्रय ग्रहण किया। योग माया के तीन अर्थ, योग माया माने श्री राधिका, योग माया माने वंशी, योग माया माने दुर्घट घटना पति से किसी शक्ति, उसका आश्रय। योग में माने सुख की पराकाष्ठा जहां है उसका नाम है योग माया। सुख की पराकाष्ठा सर्वाधिक कहां है? श्री किशोर जी के हृदय में। श्याम सुंदर की सेवा करते समय जैसा श्री भुष्मानंद जी को सुख है ऐसा कहीं दूसरी के सुख नहीं है। अतः योग की मान माने मान, पराकाष्ठा, चरम सीमा जहां विराजमान है उनका नाम हुआ योग माया। श्री रासेश्वरी का आश्रय ग्रहण करके ही आपने ये लीला प्रारंभ की। अथवा मान माने शब्द, संयोग कराने वाला जिसका शब्द है उस वंशी का आश्रय ग्रहण किया। और योग माया भी विराजमान है, आपकी शक्ति जो दुर्घट घटना पटिए से होकर के विराजमान, पर किया भाव उत्पन्न पहले कराएंगे, उसका समाधान भी करेंगे और रस को बनाए हुए भी रखेंगे। पहले खुद ही तो बाधा उत्पन्न करना और खुद ही उसका समाधान करना, ये योग माया का काम है। जो नित्य क्रिया है उनमें पहले तो परकीय भाव उत्पन्न करना और फिर परकीय भाव का समाधान करने के लिए छाया गोपियों को स्थापित करके मूल गोपियों को रास में कृष्ण के साथ में मिला देना। और फिर जब मूल गोपी लौट करके आए उस समय भी छाया गोपियों को अंतर्धान करके गोपियों के हृदय में वादेमानता, दुर्लभता, इस भाव को बनाए रखना, ये तीनों वस्तुएं करने वाले हैं जो वे हुई योग माया। उन योग माया का आपने आश्रय ग्रहण किया। योग माया उपासता, योग माया माने राधिका, योग माया माने वैशी, योग माया माने दुर्घट घटना पटिए से अपनी किसी शक्ति, उसका आश्रय आपने ग्रहण किया है। जल्दी से आप पधारे हैं, शयन होकर रोक करके यशोदा जी कन्हैया को जबरदस्ती नंद बाबा के पास में बैठे हैं। उस समय
जितने भी नट हैं वे अपना नृत्य कौशल दिखा रहे हैं, गायन कर रहे हैं। यशोदा जी सुबल को भेज करके, मधुमंगल को भेज करके कन्हैया को बुलाएं। बोले कब तक बैठो रहेगा, आजा बेटा आजा, जा कन्हैया को बुला के ले आओ। ये गायक तो रात को 1 भी बज जाते गायन करते हुए। कन्हैया थक गयो, सो सो, ये तो ऐसे गाते रहेंगे। कन्हैया को बुलाया, स्नेह के कारण अपने हाथ से शैया पर ले जाकर के कन्हैया को शयन कराया है, उठा करके सुनाई के बाहर बंद कर गई, बाहर से भेड़ गई, द्वार के ऊपर रक्षक को बैठा गई, कोई भी आए मना कर दीजो, या में कन्हैया नहीं मिले, सो जाओ। कन्हैया को सुला करके यशोदा जी जब गई, उस समय आप जल्दी जागे, जो पूर्व दिशा की खिड़की खोली सो योग मार्ग आपने उस समय विश्वाकुमुदवंत मखंड मंडल सुंदर चांदनी का दर्शन किया, वृंदावन की शोभा का दर्शन किया, और वृंदावन की शोभा का दर्शन करके आप परम आनंदित हो रहे हैं। श्री श्याम सुंदर जल्दी से श्रृंगार धारण करके पधारे, श्वेत सूथन, उसके ऊपर बड़ा परम सुंदर जो जरी की काछी श्वेत, उसको धारण किया, चरणों में हीरा के सुंदर नूपुर धारण किए, कंठ में कंठश्री अपूर्व रूप से सुशोभित हो रही है, कटी में किंकड़ी कौस्तुभ मणि की दमक वक्षस्थल के ऊपर न्याय की शोभा को प्राप्त हो रही है, मकराकृत कुंडल कान में न्यारे सुंदर पाद, श्री प्रिया जी की ओर झुका हुआ बाम जो मुकुट, उसकी अपूर्व शोभा, श्री कजरारे नयन, सुंदर गोरोचन का तिलक, चंचल भ्रम, जहां प्रिया के रूप गुण के श्रवण करने की अभिलाषा ही कान में कुंडल बन करके विराजमान हो, प्रिया के अधरामृत पान करने की अभिलाषा ही जहां नासिका का गजमुक्ता बन करके विराजमान है, सम्मोहिनी जो वंशी, उसको आकर्षणी जो वंशी, उस आकर्षणी वंशी को अपने श्रीहस्त में लेकर के कुंज गली में हो, केशर क्यारी में हो, यमुना तट के निकट बंशी बट पर वो नागर नट थे करके जो नृत्य करने के लिए ठाड़े हुए, उसी समय उठराज चंद्रमा का उदय हुआ है। यहाँ लीला के अधीन काल है, काल के अधीन लीला नहीं है। आपने उस समय बंशी ली और बंशी से कह रहे हैं कि अरे बंशी, आज तू ऐसी बज जैसी कभी नहीं बजे। सो जगो का कलम बाम दिशा मनोहरम, ककार लकार मन माने चंद्रबिंदु और वाम दृक माने ईक्षण ईकार, इनसे युक्त कोई काम बीज उनका प्रयोग करके उसके ही विस्तार रूप में श्री प्रियाओं का नाम लेकर के आप उनका आह्वान कर रहे हैं। हे राधे कृष्ण रूप तले, हे पूर्ण चंद्रान। इस वेणुनाथ को वाम दिशा मनोहरम रूप में आपने गाया, अर्थात वेणुनाथ किसी और ने भी सुना होगा, परंतु वो विचार कर रहा है कि कोई गा रहा होगा, उसका मन आकर्षित नहीं हुआ। ये वेणुनाथ केवल जो ब्रजगोपिकागण हैं उनके चित्त को आकर्षित करने वाला है। सारी गोपी कितवाजी ऐसे कहती हुई बिना इस बात की परवाह किए कि कौन आ रही है संग में, कौन नहीं आ रही है, सब दौड़ी चली आई हैं। 10 तरह के काम इनने छोड़े। आज मानो निर्लक्षितोद्यमा सहस्त्र काम को जबलोल कुंडला। मानो आज श्याम सुंदर ने वेणुनाद रूपी किसी अपने पट्ट शिष्य को, उन चोर चक्रवर्ती श्याम सुंदर ने गोपियों के हृदय के धैर्य विवेक रूपी महारत्न को चुराने के लिए शुभ मुहूर्त में प्रदोष काल में भेजा। ये ऐसी सुंदर मुहूर्त से निकला, फिर भी
मुख्य द्वार से इसने प्रवेश नहीं किया, इसने पक्ष द्वार से कूद करके, खिड़की के माध्यम से कूद करके अंतःपुर में प्रवेश किया और अंतःपुर में भी प्रवेश करके पक्ष द्वार से कान के द्वारा हृदय रूपी कोषागार में उतर करके, चेस्ट रूम में उतर करके वहां पर जो कुछ भी खजाना रखा हुआ था धैर्य विवेक रूपी, उसका आकर्षण करके श्याम सुंदर को ला करके सौंप दिया। जो चोरों का चक्रवर्ती होता है वो स्वयं चोरी करने ले जाता है, उसके चेला चाटे जाते हैं। आपने वेणुनाथ रूपी किसी पट्टे शिष्य को गोपियों के हृदय रत्न को चुराने के लिए जब भेजा तो उस रत्न को आप गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा होकर के विराजमान, कृष्ण ने उन गोपियों के हृदय को मानो अपनी मुट्ठी में ले रखा है। सब गोपी चारों ओर घिर करके कह रही हैं, बोले श्याम सुंदर हमारे हृदय को हमको प्रदान कर दो, प्रदान कर दो। 10 तरह के काम छोड़ करके ये गोपिकागण आई हैं। श्याम सुंदर ने मन में विचार किया कि आते ही इनके साथ में वार्तालाप रास कर दूंगा, उत्कंठा शांत हो जाएगी। इन गोपिकागणों के हृदय के भाव को, मिलन की प्रार्थना को मैं साक्षात रूप से श्रवण करूं। रसिक श्रोमणी के हृदय में सर्वदा ये अभिलाषा थी कि ये गोपिकागण अनेक अनेक बार मोटाई के रूप में मेरी चर्चा होती है तो कान लगा करके छिप छिप करके सुनती हैं। कभी मैं इनको कोई भेंट देता हूं तो विभोग भाव को धारण करके मेरे द्वारा दिए गई माला, मेरे द्वारा दिए गए पुष्प आभूषण उनको ऊपर से निरादर करती हुई कहती हैं, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी माला, रखो। ऐसा कहकर के विभोग भाव के द्वारा मेरे द्वारा दी गई वस्तुओं को ये त्याग करती है। कभी अपने भाव को अभेद्यता द्वारा छिपाने का प्रयत्न करती हैं और मिलन में भी सर्वदा कुटलित भाव धारण करके नेति नेति वचनों का प्रयोग करती हैं। परंतु क्या प्रिया के मुख से मिलन की व्याकुलता में प्रार्थना कभी मैं श्रवण करूंगा? सो आज यदि मैं मानता धारण करूं तो देखूं इन गोपिकागणों में के हृदय का जो भाव है, इनके मुख मिलन की प्रार्थना को शब्दतः उपात्त होकर के मैं कब श्रवण कर सकूंगा। ये अभिलाषा आपके हृदय में उपस्थित हो गई है, इसलिए आपने ऊपर से उपेक्षा, भीतर से अनुकूल नायक की जो प्रार्थना, उन भावों को धारण करके 10 वचन कहे, 10 बातें कही। महाभारत ये 10 बातें यही से बनाए वो महाभारत राष्ट्र 10 बातें कर रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रेम किम करवाणवा, हे महाभागाओ आपका स्वागत है, स्वागत है। अब तुम तो भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूंगा। देख ही रही हो मैं यहाँ पर जंगल में बैठा हूँ खाली हाथ, मेरे पास में तो इस समय कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए प्रेम किम करवाणवा, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूँ। ब्रज में सब कुशल तो है, कैसे आए? अपने आने के कारण को कहो। दिन समझ करके आई हो तो रजनीशा घोर रूपा, भयंकर रात्रि है, हाय हाय कहीं अभी कोई शेर निकल आया, कोई हिंसक चीता निकल आया, मैं अकेला तुम गोपियों की रक्षा कैसे करूंगा। इसलिए प्रतियात ब्रजम निरस्थेयम, यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है, घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। गोपी बोली हमारा वृंदावन, हम कभी भी आए अपने वृंदावन का निरीक्षण करने के लिए राज्य का आई हैं। श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अरे भाई इस समय प्रदोष काल में अपनी कोई इष्ट देवी हैं, उनका 2 अक्षर का कोई मंत्र है, उस मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए परम ब्रह्मचारी नियम को धारण करके मैं यहाँ पर प्रदोष काल में देवी समाराधना के लिए आया हूं। और उस समय तुम प्रमदाओं का मुझे ब्रह्मचारी के पास में उपस्थित रहना
मेरे भजन में बाधा डालेगा, मेरे नियम में बाधा डालेगा। इसलिए दृष्टम वनं कुसुमितम, इस वन को क्या देख रही हो, जाओ जाओ, हमें अपना काम करने दो। अभी यहाँ पर हमारा सब उपासना की चीजें फैलेंगी, यज्ञ वज्ञ करेंगे, कोई सामान लेकर के कोई आए, आता होगा कोई हमारा सेवक, वो यहाँ पर सारी व्यवस्था करेगा। अब तुम आओगी तो यहाँ पर हमारी पूजा की जगह इन सबों में तुम बैठोगी तो हमारे काम में बाधा पड़ेगी। इसलिए दृष्टम वनं कुसुमितम, गोपी वन से दृष्टि हटा करके आकाश में चंद्रमा को देखने लगी। श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले चंद्रमा की शोभा तो तुमको अपने घर की छत से भी दिख जाएगी। राकेश करेंगे गोपी चंद्रमा से दृष्टि हटा करके यमुना की लहरों को देखने लगी। आप कह रहे हैं अरे ये लहर तो आती रहेंगी, कब तक इनको गिनोगी, इनकी कोई सीमा है क्या? यमुना नील लीलई जल। गोपी वृक्षों की जो छाया यमुना में पड़ रही है उसको देख रही हैं। बोले ये छाया तो पड़ती रहेगी, भैया छोड़ो यहां से, अब जाओ, हमको अपना आगे का अपना अनुष्ठान पूरा करना है, तुम क्यों यहां पर बाधा डाल रही हो? पति की सेवा करना यही स्त्रियों का परम धर्म है। गोपियों, श्रवण करके ध्यान में दर्शन करके भी अपने प्रिय का ध्यान किया जा सकता है। ध्यान के दर्शन में, समाधि में भी वे ही सब कृपाएं प्राप्त होती हैं जो प्रत्यक्ष में प्राप्त होती हैं। ब्रह्मा ने समाधि लगाई, उनको चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत मिल गई, मिल कि नहीं? समाधि की महिमा तो ऐसी है। इसलिए श्रवणात् और दर्शनात् ध्यानात्, ध्यानात् दर्शनात्, ध्यान पूर्वक जो दर्शन है समाधि में भी कृपा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गोपियों जाओ, घर में समाधि लगाना, तुम मेरा ध्यान करना, तुमको सब वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी। गोपी तो धक्के रह गई, बोले प्यारे ऐसे को प्यारे वचन क्यों कह रहे हैं? और श्याम सुंदर के इन्हीं वचनों में विश्वास नहीं हो रहा है, मन नहीं मान रहा है। इसलिए श्याम सुंदर के वचनों में प्रार्थना की भंगिमा भी देख रही है कि कहीं ये तो नहीं कह रही स्वागतम वो महाभागा, गोपियों बड़े अच्छे समय पे आई, बड़ी भाग्यशाली हो, मैं आपकी सेवा करने के लिए आपका सेवक यहाँ एकांत में प्रतीक्षा देखते हुए विराजमान हूं, आपका आगमन हुआ, स्वागत है स्वागत है। महाभागा, बड़ी भाग्यशाली हो, इस समय मिलन के उपयुक्त सारी सामग्री उपस्थित हैं। रसिक में रसिक नहीं आप एकांत बन, इस समय मेरे प्रिय नर्म सखा भी मेरे पास में नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। इसलिए वृंदावन की ऐसी सुंदर एकांत इस रसमयी भूमि में आपका आगमन ये भाग्य को ही, आपके और मेरे दोनों भाग्य को ही प्रकट कर रहा है। जिस अभिलाषों को लेकर के आई हो, मैं वो ही प्रिय आपका करने के लिए तैयार हूं। ब्रज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंताओं को छोड़ करके ब्रज में अनामय है, कुशल है, अपने आने का जो कारण है अब वो ही बात करो, कोई दूसरी बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस समय अपने हृदय के प्रेम को ही प्रकट करते हुए विराजमान हो, कोई दूसरी इधर उधर की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ देखो रात्रि कैसी सुंदर है, अघोर सत्य निषेवित होकर के ये रात्रि विराजमान है। इसलिए प्रतियात ब्रजम नो, अभी लौट करके मत जाओ, यहीं रुको, मैं ही तुम्हारा वास्तविक पति हूं। मुख्य पति की सेवा करना वही मुख्य धर्म है। तुम मेरी शक्ति हो और शक्ति का शक्तिमान की सेवा करना यही मुख्य धर्म है। जो प्रतीक पति हैं उनकी आराधना मत करो। स्त्री के लिए हार्जा मास का जो पति है वह तो प्रतीक ईश्वर है, परमेश्वर है। साक्षात परमेश्वर का त्याग करके प्रतीक परमेश्वर की क्यों पूजा करती हो? जब साक्षात परमेश्वर नहीं है उस समय प्रतीक परमेश्वर की पूजा की जाएगी, पति की पूजा की जाएगी। जीव पति की पूजा करना ये देह का धर्म है। देह धर्म की भी अपेक्षा जैव धर्म प्रधान है, जीवात्मा का धर्म प्रधान है। इसलिए जीव मात्र का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष,
सबका मुख्य धर्म उस परमात्मा की पूजा करना है। मैं परमात्मा हूं, परमात्मा हूं, मेरी पूजा करो। और श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवण करके और समाधि लगा करके वो संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। यथा सन्निकर्षेण, जैसे साक्षात प्राप्त करके इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर, साक्षात दर्शन होने पर जैसे सुख की प्राप्ति होती है, वैसी स्मरण के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे प्रार्थना में वचनों को जब गोपकारों ने विचार किया तो लौट के भी नहीं जा सके। परंतु गुस्सा बढ़ रहा है, परंतु अबला होने के कारण नेत्रों से अश्रु जो प्रकट हुए, उन अश्रु को देख करके चिंता मापो दुरत्य चिंता को प्राप्त कर रही हैं कि प्यारे ऐसे तो नहीं थे, ये अब ऐसे कैसे हो गए। इनके वचन जो ये कह रहे हैं वो ही तात्पर्य है कि इनके वचनों में प्रार्थना भी विराजमान है, चिंता मापो दुरत्य। अब हमको क्या करना चाहिए? हमको मान के वचन कहने चाहिए कि प्रार्थना के वचन कहने चाहिए, चिंता मापो दुरत्य, अथवा हमको यहां रुकना चाहिए कि हमको लौट जाना चाहिए, चिंता मापो दुरत्य। अनेक प्रकार की जो चिंताएं इन गोपियों के हृदय में उपस्थित हुई हैं। आंसू बहाए परंतु प्रेम नहीं छोड़ रहा है, इसलिए प्रणय जन्य मान उत्पन्न हुआ और उस प्रणय जन्य मान को प्राप्त करके आंसुओं को पहुंचती हुई उस समय ऊपर से प्रार्थना, भीतर से जिन वचनों में व्याकुलता छिपी है, मान छिपा है, ऐसे वचनों को कहने लगे। मान दो प्रकार से उत्पन्न होता है, कभी मान से प्रणय, कभी प्रणय से मान। मान से जहां प्रणय होता है, प्रणय माने विश्वास, प्यारे मुझे नहीं छोड़ सकते, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विश्वास के द्वारा मान। तो प्रणय जन्य मान ही प्रधान है। प्यारे के पहले विश्वास कि ये मुझे कभी नहीं छोड़ सकते हैं, ये मेरे हैं, और फिर टेढ़ा, ये भाव ही प्रधान है। तो मान जन्य प्रणय की अपेक्षा प्रणय जन्य मान वह रस में अधिक महत्वपूर्ण होता है। सो आज इनमें मान उत्पन्न हुआ है, संद्रम गदगद गिरो, क्रोध जो है उनमें कंठ गदगद भी हो रहा है और अनुरक्त होकर के ये वचन कह रही हैं, मान धारण करती हुई वचन कह रही हैं। मई बम विभोर हति भगवान कहते तुम निशंसन, प्यारे ऐसे निशंस वचन मत कहे, हम सब कुछ छोड़ करके तेरे पास में आई हैं। कौन तुझ में प्रीति नहीं करेगा? जहां तू विराजमान है वहां पति सुतादि आर्थिक के लौकिक जो पति पुत्रादिक हैं, उन आरती को प्रदान करने वाले पति पुत्र की आराधना कौन करेगा? प्यारे वो वाली बात कि चोर से कहे चोरी कर और साहस से कहे जागता रहे। चित्तम सुखेन भवता प्रतम, तूने हमारे चित्त को सुखपूर्वक हरण कर लिया है। अब तुझे छोड़ करके हमारे चरण कैसे कहीं जा सकते हैं? प्यारे तूने ही हमारे हृदय में हास रूपी कपूर डाल करके, अवलोकन रूपी चिंगारी दिखा करके और वेणुनाद रूपी फूंक मार करके ये विरह की आग लगाई। जो आग लगाए, अग्नि लगाए, जब उसमें ही कभी सद्विवेक आ जाए और जलती हुई उस झोपड़ी के ऊपर वो लोटा दो लोटा पानी भी डाल दे तो उसको ग्रह दाह करने का पाप नहीं लगता है। इसलिए ब्रजराज कुमार होकर के क्यों शत शत गोपिकागणों के प्राण का दाह करने का पाप अपने ऊपर लेकर के तू विराजमान होता है। हाँ, तेरे पाप को देख करके, तेरे कष्ट को देख करके, तेरे ऊपर जो आक्षेप आएगा उसको देख करके हम भी चैन से मरने के बाद में भी रह नहीं पाएंगे। इसलिए प्यारे सिंचान के नो, तूने ही हृदय में आग लगाई और तू ही इस आग को बुझा दे अपने अधरामृत के द्वारा।
अन्यथा हम तुरंत ही विरह अग्नि में अपने देह का त्याग कर देंगे कि भो कृष्ण विरहाग्ने श्री कृष्ण चरण स्पर्श कामावयम स्वदेहान सदैव जोमा। हम अपने देह को अभी हवन करती हैं। तेल अस्मान ब्रज रजसी तथा संगोप्य स्थापय यत्र यत्र स चरण क्षेपम कुर्यात् तत्र तत्र अस्मत् कुछ परिचय है एवं तस्य स्यात्। हम जहां जहां भी चरण रखें, प्यारे के चरण हमारे वक्षोजों के ऊपर पड़े, उनको कहीं पीड़ा न हो, हम अपने देह का तुरंत त्याग कर देंगे। सो ध्याने नियाम पदयो पदवी सखेते। हम ध्यान करते हुए तेरी पदवी को प्राप्त कर देंगे। तेरे अलंकृत मुख का दर्शन करके कौन मोहित नहीं हो? जो स्त्री मोहित नहीं होगी, हम तो ये कहेंगे वो स्त्री ही नहीं है, का स्त्री है। एक होता है पुरुष, एक होता है का पुरुष। इसी प्रकार एक होगी स्त्री और दूसरी जिसमें स्त्री पना नहीं है वो कहलाएगी का स्त्री। कास्त्रिंगते कल्पनायत वेणुगीत सम्मोहिता आदि चरिता न त्यजेत। जो मोहित होकर के आदि चरित्र का त्याग न करे वो तो स्त्री ही नहीं। इसलिए हे आर्त बंधु, जैसे कमल बंधु अपनी किरणों के द्वारा कमलों को खिला देता है, इसी प्रकार अरे आर्त बंधु तू भी अपने कर द्वारा हमारे हृदयों को प्रफुल्लित कर दे। हृदय कमल जो है उनको प्रफुल्लित करता हुआ विराजमान। श्री सरस्वती जी ने बीच में उपस्थित होकर के प्रियाओं के मुख से आवेश में जो प्रार्थना के वचन निकले उन सबों को ही मान के वचनों में परिणत कर दिया। आवेश में कह तो गई, परंतु सरस्वती मन में विचार करती हैं कि नायिका को सर्वदा नेति नेति वचन उच्चारण वह उसके रस को बढ़ाने वाला होता है, रस की वृद्धि करने वाला होता है। यदि वह स्वयं मिलन की प्रार्थना साक्षात शब्दे उपात्त होकर के मिलन की प्रार्थना करने लगे तो रस न्यून हो जाता है। कहीं मेरी स्वामिनियों में इन गोपियों में किसी भी प्रकार से हीनता का भाव न आ जाए, लघुता का भाव न आ जाए। सरस्वती जी ने बीच में उपस्थित होकर के प्रियाओं के वचन को निषेध में परिणत कर दिया कि वैभव विभो, अरे राजकुमार, दुर्ललित राजकुमार। दुर्ललित उसे कहते हैं कि माँ बाप के प्रेम में लाड़ में जिसको धूल करके रख दिया हो उसका नाम है दुर्ललित। अरे दुर्ललित बिगड़े हुए राजकुमार, वैभव विभो रहते भगवान गति तुम निशंसन। ऐसे निशंस वचन हमको रमणियों से कह रहा है, ये उचित नहीं है, उचित नहीं है। हम क्या सब छोड़ करके तेरे पास में आई है क्या? जो तेरे भक्तों हो उनका तू सेवन करना। कौन ऐसा होगा जो तुझमें प्रीति नहीं करे? परंतु हमारे घर क्या सुख के स्थान नहीं है क्या? हम तो अपने घरों में खूब सुखी होकर के ही विराजमान हैं। चित्तम सुखे न भवता प्रतम। पहले कह रही थी चित्तम सुखे न भवता प्रतम, अब कह रही है चित्तम सुखे, ना अलग करके अर्थ कर रही है न भवता प्रतम। तूने कोई हमारे चित्त को चुरा थोड़ी लिया है क्या? हमारे पास में पैर नहीं है, पादों पदर न चलता, क्या हम तेरे पास से चल नहीं सकती हैं? हम अभी जा रही हैं, खबरदार हमारे रास्ते को मत रोकना। ये वामता के वचन है, वो सरस्वती जी अर्थ प्रकट कर रही है। हम क्या तेरी दासी हो गई हैं? माना कि तेरा रूप ऐसा है, परंतु क्या हम भी मोहित हो जाएंगे क्या? काबू में वचन नहीं है और अंत में कह रही है तब नो निदे कर पंकजन। खबरदार अपने हाथ को हमारे ऊपर रखना तो बड़ी दूर की बात है। जो तेरी किंकरी हैं, दासी हैं, खबरदार उनके ऊपर भी नो निदे कर पंकजन,
अपने कर पंकज को स्थापित मत करना। ऐसे जिसने कहा, श्री श्याम सुंदर हा करके हंस दिए, बोले आप कितना भी बदलती रहो, जो हृदय का भाव था, भाई बोले हुए वचन और छूटा हुआ बाण कोई लौटता थोड़ी है। तुमने जो पहले कह दिया अब उसकी लीपा पोती कर रही हो, परंतु जो वचन कह दिए वो तो है ही। प्रिय, आपका ये जो रूप है वही बता रहा है कि आप मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के ही आई हो। पधारो पधारो, देखो तो सही, ये हाथ आपने कमर में पहन रखा है, ये कोंधनी गले में पहन रखी है, ये हाथ के वलय इनको आपने कान में धारण कर रखा है, हाथ के जो बाजूबंद हैं उनको आपने नूपुर में पहन रखे हैं। लाओ इनको मैं ठीक स्थान पर रख दूं। आज कृष्ण मिलन की अत्यंत अत्यंत तीव्र उत्कंठा में, श्री कृष्ण मिलन की जो अपूर्व उत्कंठा, उस उत्कंठा में ये सखीगण जो अंग संगनी रूपी सखी, उन्होंने मानो स्नेह में अपने आभूषणों को बदल दिया। सखियों का स्वभाव होता है कि अरे तेरा हार बड़ा अच्छा है, जरा देखो तो सही मेरे कैसा लगता है, मेरा हार तू पहन ले, तेरे हार को मैं पहन लूं। तो जैसे सखी अपने आभूषणों को बदल लेती हैं, इसी प्रकार आज कटे रूपी सखी ग्रीवा रूपी सखी से बोली कि तेरे हार को मैं पहन लेती हूं, मेरी किंकड़ी को तू धारण कर। ऐसे जो आभूषण है उनको सक्षित रीति में ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाक्षात प्रचति में बदलते हुए ये विराजमान हुई हैं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, तो प्रिय आप जो मान दिखा रही हो, इस मान की पोल पट्टी अपने आप दिख रही है। आपने जो आभूषण धारण कर रखे हैं उससे पता लग रहा है कि आप कैसे प्रेम में विफल होकर के विभ्रम दशा को धारण करके मेरे पास में आई हो। इसे पढ़ाओ पढ़ा, सब गोपियों के श्रृंगार को आप सजा रहे हैं, इतने में ही ताभि समेत आभि सब मां इताभि, मां माने लक्ष्मी, और ब्रज में लक्ष्मी शब्द आए तो उसका अर्थ क्या होगा? राधा रानी, अर्थात श्री राधिका को संग में लेकर के, जिस समय शुक्ला सारे का स्वरूप धारण करके श्री रासेश्वरी श्री रास में पधारी, श्वेत लहंगा, उसके ऊपर जरदारी की सुंदर साड़ी, चरणों में नूपुर, अलग तक की शोभा अपूर्व से सुशोभित हो रही है, बीछियाओं की अपूर्व खनक विराजमान हो रही है, लहंगा की लहकार जहां विराजमान हो रही है, ओढ़नी की जहां फौरान अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रही है, कटाक्ष जहां चंचल